किसी न किसी मूवी में आपने भी देखा होगा कि नेता धोती उठा के भाग रहा होता है और जनता जूता चप्पल लेकर के पीछे पीछे दौड़ेगी। यह सुविधा चौहान करवाएगा। मैं ऐलान करता हूं सारे नेताओं को, अगर तुम्हारे पीछे पूरी जनता को डंडा चप्पल लेके नहीं दौड़ा दिया तो मैं अपनी माँ का पूत नहीं साहब। जिसमें दम है जो कर रहा है कर लेना, हमें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों को मिटा के रहेंगे, जेल में ठोक के रहेंगे। अरे इसकी औकात क्या है इसकी, रामदेव की सामने ही नहीं आएगा। जैसे सांप से डरते ना, हम तो वो सांप है, हमको देखते ही दूर भागेंगे। बात कर दिया, नेताओं की औकात नहीं है, हम इनको तूफान जैसे उड़ा देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी नेता हैं, इन हरामखोरों को हम जेल में ठोकेंगे साहब, जेल में ठोकेंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। और जिन्होंने इतने पोस्टर लगा रखे हैं ना, देश के जनता का जो पैसा मिसयूज करके जितने पोस्टर लगा रखे हैं, हम अपनी पेंशन से पैसा दे करके देश के लिए काम आएंगे, देश के लिए हम कुर्बान होने में भी देरी नहीं करेंगे। जिसको पैसा कमाना है वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में चले जाना। हमारे पास तो जो सिर फिरे हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, देश के लिए मर मिटने वाले हैं और देश को बचाने वाले हैं, वो हम उनका स्वागत करते हैं। जो दलाल प्रवृत्ति के हैं वो जाएं इन पार्टियों में दलाली करें। हमें तो माँ भारती के सच्चे वीर सपूतों की जरूरत है साहब, और आएंगे। ये देश ये वीरों का देश है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अस्फाक उल्लाह खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। रामदेव तो अंदर घुसे हुए हैं, अपने माल ढूंढने में लगे हुए हैं। लाला रामदेव बने हैं, बनियागिरी में लगे हुए हैं। और बाबा रामदेव आप जो है इस देश से बाहर होने की कोशिश करें, ये दगाबाजी छोड़े, आप बाहर होने की कोशिश करें। हम इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर लड़ने वाले फौजी भाई इन गली के गुंडों से क्या डरेंगे, और नेताओं की औकात क्या है बताइए। चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, हम दो चार ही सही, हम अपने देश को जो है बचाने के लिए अपनी आन बान शान से खेलने के लिए जो है तैयार रहेंगे हर हमेशा 24 घंटे। व्यापारी रामदेव के गढ़ में आप जाओगे, चुनाव लड़ोगे, कैसे लड़ पाओगे सर? नमस्कार, पहले लोकतंत्र टीवी का आपको अभिनंदन और वंदन है। बाबा रामदेव अब लाला रामदेव बन चुके हैं और लाला रामदेव जो है बीजेपी से सांठगांठ करके जिस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और ये सही नहीं है, और इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और भ्रष्टाचार को इतने हद तक ऊपर बढ़ा दिया है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही बन चुके हैं। बीजेपी वाले जो है कांग्रेस में आ जाते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं। रामदेव किधर है? रामदेव तो अंदर घुसे हुए हैं, अपने माल ढूंढने में लगे हुए हैं। लाला रामदेव बने हैं, बनियागिरी में लगे हुए हैं। ये असली बाबा नहीं है, असली बाबा तो हमारे दयाशंकर जी महाराज हैं, जो इस बात के लिए सती संत और सूर के लिए जो है आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऋषियों की जो है संसद बनाने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। और बाबा रामदेव आप जो है इस देश से बाहर होने की कोशिश करें, ये दगाबाजी छोड़ें, आप बाहर होने की कोशिश करें। अब जो है सैनिकों को मौका दें, जनता के सम्मान में फौजी उतरे मैदान में। उत्तराखंड के निवासियों को मैं कहता हूं कि जो है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के दलाल घुस गए थे, अब जो है वो जो है कांग्रेस में चले गए हैं। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का क्या हाल कर रखा है, वो अब जो है उत्तराखंड में गए हैं अच्छा हाल करने के लिए, वहाँ भी हमें बेहाल करेंगे, इनके बस का नहीं है। अब जो है डर नहीं लगता आपको? रामदेव जी से कोई डर नहीं, क्योंकि वो लाला रामदेव बन चुके हैं। बाबा रामदेव कहाँ रह गए हैं? जब वो योग कराते थे, योग से अब वो लाला रामदेव बन चुके हैं, अब वो तो बिल्कुल भ्रष्टाचारी बाबा हो गए हैं। ठीक। हाँ, कैसे आप रामदेव जी से हमें डरने की बात करते हैं? देखिए देव जी, हम सैनिक आदमी हैं, हम गुंडे का नाम लेते हैं, हम तो इंटरनेशनल हम इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर लड़ने वाले फौजी भाई इन गली के गुंडों से क्या डरेंगे, और नेताओं की औकात क्या है बताइए मेरे को। हमारे अरे गली के ही आगे इनकी औकात क्या हमारे सामने? मैं तो कहता हूँ, देखिए ये तो बल्कि हाँ, मैं जो हमारे देश का एक चिराग, एक उठता हुआ चिराग था, माननीय राजीव दीक्षित जी, ऐसे व्यक्तियों की हत्या करवाने वाला बाबा रामदेव हैं, ये इनको ऐसा पाप लगेगा। मैं कह रहा हूँ देव साहब कि इनको जनता दौड़ा दौड़ा मारेगी साहब, रामदेव को। अरे क्या बात करें, वक्त बदलता है देव जी। इन्होंने वो इस देश का चिराग था, राजीव जी को मैं सलाम करता हूँ, वो देश का भविष्य बदल सकता था, उस व्यक्ति में वो ताकत थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे गद्दार जो है ऐसे लोगों को खत्म कर देते हैं। बीजेपी का पूरा कैंपेन कर रहे हैं रामदेव जी। अरे मैं कह रहा हूँ पूरा, जितने भी जो हरामखोर हैं, जितने गद्दार हैं, वो कर लें। उत्तराखंड मेरे सैनिकों का है, 60% मेरे सैनिकों का गढ़ है वहाँ पर। जो केजरीवाल ने एक कर्नल साहब को खड़ा किया है, कर्नल साहब का कोई वो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा अधिकारी है, लेकिन कर्नल साहब आप गलत नाव में बैठ गए। ये केजरीवाल स्वयं एक सैनिक की गोद में बैठ के मुख्यमंत्री बन गया और आप एक कर्नल होकर के इस केजरीवाल की गोद में बैठ गए। मैं तो शर्म करता हूँ आपके ऊपर, आप कैसे कर्नल हैं?
दिक्कत है आपकी कर्नल पर होकर के, आप कर्नल हो ही नहीं सकते। एक केजरीवाल जो कि एक सैनिक की गोदी में, अन्ना हजारे की गोदी में बैठ करके मुख्यमंत्री बन गया, और आप उस केजरीवाल की गोदी में बैठ गए, काहे के कर्नल है। मैं अपने जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, और जो अच्छे अधिकारी हैं जो दलाली नहीं करते नेताओं की, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये पार्टी आ गई है, अपनी पार्टी आ गई है, फौजी भाइयों की जनता ब्रिगेड पार्टी आ चुकी है उत्तराखंड में। हम 3 दिसंबर को दिल्ली कैंट से, दिल्ली छावनी से यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, रथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उत्तराखंड में पहला दावा हमारा है, देश का जो मस्तिष्क कहा जाता है, देश का सिरताज कहा जाता है, जो कि देवों की भूमि है, वहाँ मेरे भाई हैं, देवों रूपी भाई हैं, हमें पूर्ण यकीन है साहब, हम तूफान के जैसे जाएंगे और आंधी जैसे ले उड़ेंगे सारी पार्टियों। रथ को रामदेव रोकेगा। अरे इसकी औकात क्या है इसकी, रामदेव की सामने ही नहीं आएगा। जैसे सांप से डरते ना हम, तो वो सांप हमको देखते ही दूर भागेंगे, इनकी औकात। अरे क्या बात करें साहब, देव जी आप देखिए, फौजी भाई पूरा देवभूमि सम्मान में खड़ा हो जाएगा। ये हमने हमारे डिपोटी भाई को, उत्तराखंड का शेर, उत्तराखंड का सेवक, और ये जो है महिपाल सिंह डिपोटी, हमने इनको उत्तराखंड की कमांड सौंपी है। ये वो सैनिक है कि अपने आप को न्यौछावर कर देगा अपने उत्तराखंड के भाइयों के सम्मान में, इनकी सेवा में। तो ऐसे नौजवान खड़े होंगे तो कर्नल तो वो पीछे रह जाएंगे साहब, मुझे पूरा यकीन है। बीजेपी कांग्रेस जनता दौड़ा मारेगी, जैसे पिक्चरों में सीन देखते ना साहब। मूवी बनाने वाले पागल नहीं है, वो आगे की सोच के बनाते हैं कि वक्त कैसा आएगा। किसी न किसी मूवी में आपने भी देखा होगा कि नेता धोती ठाके भाग रहा होता है और जनता जूता चप्पल लेकर के पीछे दौड़ेगी। ये सुविधा चौहान करवाएगा। मैं ऐलान करता हूँ सारे नेताओं को, अगर तुम्हारे पीछे पूरी जनता को डंडा चप्पल लेके नहीं दौड़ा दिया तो मैं अपनी माँ का पूत नहीं साहब। क्या बात कर दिया, नेताओं की औकात नहीं है, हम इनको तूफान जैसे उड़ा देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ, जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी नेता हैं, इन हरामखोरों को हम जेल में ठोकेंगे साहब, जेल में ठोकेंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। मौका देगा ये देशवासी, हमें ये मौका देंगे जरूर। आप लोग देशवासियों, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, जितने नेता जेल में जाएंगे आपको आनंद आएगा कि नहीं आनंद आएगा। मैं अपना नंबर भी छोड़ता हूँ, जो भाई 100% अपने फौजी बेटों पर, अपने फौजी भाइयों पर विश्वास करते हो, आप प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप अपना साथ दे दो साहब। मौका मिला है, मुद्दत से मौका मिला है, ये फौजियों ने बड़ी मुश्किल से अमीराई ली है। मैं नंबर देता हूँ, नंबर है मेरा 8368002355, ये मेरा नंबर है। आप आधी रात को भी मेरे पास फोन करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा साहब। ये वक्त है इस देश को बचाने का, बड़ी मुश्किल से हमने हिम्मत जुटाई है, ये मौका चूक गए देशवासियों तो दोबारा आप अपने आपको भी माफ नहीं कर पाओगे। सभी को जय हिंद जय भारत। ये बताइए, कह रहे हैं कि सबको ठोकेंगे आपके साथ। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हम 70 के 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और 70 के 70 सीटों को जीतेंगे भी, और आंधी की तरह जाएंगे, तूफान की तरह 70 की 70 सीटों को लेके आएंगे। फिर हम जेल में भी ठोकेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में भी ठोकेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। और जिन्होंने इतने पोस्टर लगा रखे हैं ना, देश के जनता का जो पैसा मिसयूज करके जितने पोस्टर लगा रखे हैं, हम अपनी पेंशन से पैसा दे करके देश के लिए काम आएंगे, देश के लिए हम कुर्बान होने में भी देरी नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, हम 2-4 ही सही, हम अपने देश को जो है बचाने के लिए, अपनी आन बान शान और शान से खेलने के लिए जो है तैयार रहेंगे हर हमेशा 24 घंटे। जिसमें दम है, जो करना है कर लेना, हमें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों को मिटा के रहेंगे, जेल में ठोक के रहेंगे। मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूं कि आप देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सभी राज्यों से आए और देवभूमि उत्तराखंड सरताज हिमालय, जो आपका सरताज है, जो आपका सर मुकुट है, उसको बचा लीजिए। और उत्तराखंड वासियों से कहता हूं कि 3 तारीख से हम देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा सभी 13 जिलों में आएंगे, यहाँ पर भी हमारी सभाएं होती हैं। अधिक से अधिक आकर के देवभूमि उत्तराखंड के अंदर में अपने सैनिकों का सम्मान बचाना है, अपने देश का सरताज बचाना है और देश की आन बान शान को और मजबूत करना है। जनता के सम्मान में फौजी उतरे मैदान में, जनता ब्रिगेड पार्टी की जय। देखिए, पूरा उत्तराखंड सैनिकों से लबालब भरा हुआ है। हमारे पास टेलीफोन इतने आ रहे हैं कि भाई कब आ रहे हो। हम पहुंच रहे हैं मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, बहुत जल्द आपके बीच में पहुंच रहे हैं। मेरे सिविलियन भाई भी, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पार्टी सिर्फ सैनिकों की नहीं है, ये पूरे देश के सैनिकों की है। 25 से 30% इसमें फौजी रहेंगे, बाकी 70% में हमारी महिलाएं रहेंगी, हमारे जो सच्चे वीर सपूत हैं वो रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जो
चरित्र के गिरे हुए लोग हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं भाई। जिसको पैसा कमाना है वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में चले जाना। हमारे पास तो जो सिर फिरे हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, देश के लिए मर मिटने वाले हैं और इस देश को बचाने वाले हैं, वो हम उनका स्वागत करते हैं। जो दलाल प्रवृत्ति के हैं वो जाएं इन पार्टियों में दलाली करें। हमें तो माँ भारती के सच्चे वीर सपूतों की जरूरत है साहब, और आएंगे। ये देश ये वीरों का देश है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। मुट्ठी भर दलाल होंगे इस देश में। ये देश वीरों का है। और मेरे पहाड़ी भाई, मेरे देवभूमि के भाई, वो वीर हैं, मेरे साथ नौकरी करे हैं, उनका फिजिकल बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं प्राउड फील करता हूँ उन भाइयों पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अब सती संत और सूर की संसद होगी और सती संत सूर की जो है कैबिनेट होगी और विधानसभा होगी, और बस उसकी शुरुआत सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से होगी। उत्तराखंड वासी सब तैयार रहे और इन गद्दारों को बाहर निकालने के लिए और इन गद्दारों को अंदर ठोकने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगा, प्यारे देशवासियों, आपको संपूर्ण विश्वास हो, अगर कहीं एक सुई की नोक टिके ना, उतना भी अविश्वास हमारे प्रति हो, हमें कदापि साथ मत देना। आपको लगता हो इस देश की तकदीर और तस्वीर फौजी भाई बदल सकते हैं, इस देश के अंदर जो अमन चैन है उसको हम वापस स्थापित कर सकते हैं, वही हमारा मकसद है। तो आप जरूर अपना आशीर्वाद देना। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।